रोजगार क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उससे जो प्रश्न आए हैं उसी आधार पर इस पीडीएफ को तैयार किया गया है और ये क्लास बनाई जा रही है। इससे बाहर प्रश्न अब तक नहीं आया है और संभावना ये है कि भविष्य में भी इससे बाहर के प्रश्न ना ही आएंगे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर। और चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसे एक कहानी के रूप में आप देखते जाइए और पूरा चोल साम्राज्य, पूरा दक्षिण भारत आपके कब्जे में होगा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तर मेरु उल्लेख जो शिलालेख है उसमें ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? वह था राज राज प्रथम ने मालदीव के जो द्वीप हैं उस पर विजय प्राप्त की थी। तथा वह कौन सा शासक अपने शासनकाल में ही, प्रश्न यह है कि कौन से शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो चोल साम्राज्य के जो शासक थे वही अपने शासनकाल के अंतर्गत ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। और चोल राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग चोल राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का चोल वंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंघल राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वह था कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम एक चोल शासक था, चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी और वहाँ का जो शासक सिंघल शासक का जो राजकुमार था उससे अपनी पुत्री का विवाह किया। चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। राजेंद्र प्रथम एक बहुत ही महान शासक रहा है चोल साम्राज्य का, तो उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की? पुहार नगर की स्थापना किस चोल शासक ने की? करिकाल करके एक शासक हुआ था, चोल शासक करिकाल करके, उसने पुहार नगर की स्थापना की। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? यह भी प्रश्न लगभग 3 से 4 बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? यह है शिव को समर्पित, भगवान शंकर को समर्पित है। जो उस समय के चोलकालीन जो मंदिर बने थे वह भगवान शिव को समर्पित हैं। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए? तो कुलोतुंग प्रथम जो शासक था, चोलकालीन शासक, उसके शासनकाल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था। चीन के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की में देवाकृति प्राय किस प्रकार की थी? जो चोल काल में निर्मित जो नटराज की कांस्य मूर्तियां थी वह किस प्रकार की मूर्ति थी? तो वह चतुर्भुज आकार की मूर्ति थी। चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? देखिए, अब चोल आप पढ़ें, इसके बाद चालुक्य देखिए। चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वह चालुक्य वंश का महानतम शासक था। किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था? यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप कभी आप मेंस लिखते हैं तो उसमें भी आप इस चीज़ का वर्णन कर सकते हैं कि किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए। चालुक्य जो शासक थे, चालुक्य वंश जो था, उसमें महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया जाता था। कल्याण को बेंगी से जोड़ने का व्यापार केंद्र, कल्याण को बेंगी से जोड़ने वाला व्यापार केंद्र कौन सा था? तगर करके एक वो था जो व्यापार केंद्र था, वह कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? यह शिल्पाधिकारम एक तमिल भाषा में रचित है। इसके लेखक कौन है? तो इलागो इसके लेखक हैं। कौन है? इलागो। ये अभी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। शिव की एक सेकंड शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में शिव की 2 दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमाएं हैं वह किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। चोल शासक जिसने श्रीलंका को उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वह कौन सा चोल शासक था? ये देखिए, चोल बड़ा आ गया। तो चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को? ये भी राजराज प्रथम ही थे। राजराज प्रथम बहुत ही महानतम शासक रहे हैं चोल काल के।
तमिल ग्रंथों में किस लघुवेद की संख्या दी गई है? तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संख्या दी गई? तो कुरल ग्रंथ जो है उसे लघुवेद की संख्या दी गई है। तक अब देखिए, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तकोल्लम का युद्ध। इसे आप ध्यान इसको रट लीजिएगा कि तकोल्लम का युद्ध 946 ईस्वी में हुआ था। यह राष्ट्रकूट परांतक प्रथम और चोल राजादित्य इन्हीं के बीच में यह हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ? राष्ट्रकूट विजय हुआ। ठीक है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? अरिकामेडू जो दक्षिण भारत में है, वहां से जो ईसा की प्रारंभिक सदी में रोम के साथ जो घनिष्ठ व्यापार थे उसकी जानकारी हमें अरिकामेडू के पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुआ है। संगम युग में उरेयूर क्या था? उरेयूर संगम युग में क्या था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र जो था वह उरेयूर था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा किसे कही गई है? किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा? तो बेंगी नदी जो है उसे पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा गया है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था? दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने? तो पांड्य वंश के राजा जो थे वह ईसा पूर्व रोम में अपना एक दूत भेजे थे। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है? मालवालीन। देखिए, कुछ पुस्तक हैं दक्षिण भारत की जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि तिरुकुरल किस प्रकार की पुस्तक है? तो वह नीति शास्त्र की पुस्तक है तिरुकुरल। तोलक्कापियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो व्याकरण से संबंधित है। और शिल्पादिकारम किस प्रकार की पुस्तक है? यह 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है कि शिल्पादिकारम किस प्रकार की पुस्तक, किस प्रकार, इसमें क्या वर्णन है? तो प्रेम कथा का वर्णन है। मणिमेखले जो है यह वणिक कथा से संबंधित है। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या होती थी? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उर और महासभा। चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो पेरू मक्कल उसका राजस्व अधिकारी था। धन्यवाद।